Hi guys, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. आज का मेरा रिएक्शन वीडियो मिक्स होने वाला है। आज दो वीडियो आएंगे और दो वीडियो में दो व्लॉगर्स की मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू। इतना सारा विश अभी तक आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि बर्थडे था कि एनिवर्सरी था। तो जो लोग मुझे बर्थडे का विश कर रहे हैं वो मैं एनिवर्सरी का विश समझ करके स्वीकार कर रही हूँ। और बस हो गया, अब चला गया, खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन आज मेरा होने वाला है सबसे पहले वो आयुष वाली दीदी के ऊपर, जिनको लग रहा है कि लोगों को मिर्ची लग गई है। मिर्ची नहीं लगी हम लोगों को, ये आपकी गलतफहमी है। इट सीम्स कि सच्चाई का आईना आपको लोगों ने यूं दिखा दिया तो मिर्ची आपको लग गई, क्योंकि आप बहुत भड़की हुई थी अपने वीडियो में, एकदम कांप रही थी आप। ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि भाई थोड़ा सा इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट ये तो लप्पी सीनियर निकली हैं। इतनी बेइज्जती करा दी, उसके बाद ही आके उसके ही घर में, वो इनके घर में आ गया और इनके लड़कों को पटक पटक के खेल रहा था उसके साथ खिलौने की तरह। और ये कह रही कि अरे हमारे अंदर ईगो नहीं है, अरे हमारे अंदर ये नहीं है। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। इनका पूरा वीडियो मैं एक साइड करती हूँ, इनकी एक ही बात मैं पिक करना चाहती हूँ। वहम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अहम वहम सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में छोटी सी थिन लाइन होती है। जी बिल्कुल, छोटी सी थिन लाइन होती है जो लप्पू ने आपके साथ क्रॉस कर दी थी। आपके अहम को जब झटका लगा, जब लप्पू ने एक स्टेटमेंट दिया कि लोग हमारे घर आते हैं, हमसे भी ज्यादा रील बना लेते हैं और हमसे पहले अपनी रील पोस्ट कर करके पैसा कमाते हैं, वहां पे उसने आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उस पे फेंक के जूता मारा था। ग्लोबल बदनामी की थी आपकी, और ये बोला था कि आप उसके नाम से आगे बढ़ना चाह रही हैं। समझ में आई आपको? उसको कहते हैं ग्लोबल डिफेमिंग, जो उसने आपकी की। और फिर आप एकदम से, जो आपको वहम हो गया कि आपका जो अहम था या अहंकार था आपका, वो मतलब जो आपका ईगो था, अहंकार है ना, वो हर्ट हुआ और आपने दबा के वीडियो बनाया। आज मैं कभी रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं कभी ये नहीं, मैं कभी वो नहीं, कर करके आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स का टाइम वेस्ट किया। ठीक है, अहम वहम ईगो ये वो सेल्फ रिस्पेक्ट, अरे आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो आज आपके घर में नहीं घुसता। आपसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट तो अंकुश सक्सेना के अंदर है कि ना उसने इसको अपने हाउस वार्मिंग पार्टी में बुलाया, ना उसने एक्सपेक्ट किया कि उसको जाके क्या करेगा, इनवाइट करेगा। उसने एक्सपेक्टेशन ही जीरो रख दी। उसने अपने वाकई में, जब उसको इसने हर्ट किया ना, उसका ईगो हर्ट किया ना, तो उसने जवाब बराबर दिया। ठीक है, जो आप नहीं कर पाई। आपने सिर्फ एकदम डिप्लोमेट होते होते, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपको भी पता था कि आप वापस जाएंगी वहां पर। अहम वहम, वहम क्या है आपको? किस बात का वहम है आप बताइए? इस बात का वहम है कि आप बहुत अच्छी हैं, लोगों के साथ मिलनसार है। आपने बोला कि मैं जहां रहती हूँ वहां मैं सबके साथ दोस्त होके रहती हूँ, तो सभी लोग आपस में आजू बाजू वालों के साथ दोस्त होके ही रहते हैं। आप कुछ अलग नहीं कर रही हैं। और ये जो है ना, ये कहना कि मैं इतनी अच्छी हूं कि मैं लोगों को माफ कर देती हूँ, कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो माफ की नहीं जा सकती। ठीक है, वो माफ की ही नहीं जा सकती हैं, और आपके साथ वही हुआ था। आपके अर्निंग के ऊपर क्वेश्चन उठाया था लप्पू ने और बोला था आप उसके नाम का पैसा कमा रही हैं, उसके ही घर जाती हैं, उससे ज्यादा रील बनाती हैं, उससे पहले डाल देती हैं, और ये करती हैं और वो करती हैं। सब कुछ बोला उसने। लेकिन गजब है भाई, गजब है कि आप ऐसे लोगों से कनेक्शन रखना चाहती हैं, ऐसे लोगों को घर में घुसने देना चाहती हैं। कोई एक्चुअली कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान होता ना, तो वो लप्पू को अपने घर में दोबारा घुसने नहीं देता। ठीक है, क्योंकि उसने आपकी दबा के बेइज्जती सोशल मीडिया पे की है, कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि आपको बीच में जो जगत दीदी से प्रॉब्लम हो गई थी, वो लप्पू उसका अब भी दोस्त है, आज तक दोस्त है उसका। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि उसको तो बुला नहीं सकता, तो क्या करे, तो बाकी के लोगों को बुलाए, किसको बुलाएगा? नहीं तो एनिवर्सरी कैसे होएगी, शो ऑफ कैसे होएगा, राइट? अभी आप भी पहली फुर्सत में दौड़ के एक टांग पे जाएंगी उसके यहाँ एनिवर्सरी मनाने उसकी, और फिर से आएंगी। एनिवर्सरी के बाद चालू होगी कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी के बाद आपकी भी नंबर लग सकती है, किसी की भी नंबर लग सकती है। हो सकता है इस बार आपकी ना लगे, क्योंकि इस बार आप लोगों ने थूक के चाटा है। तो अगर इस बार फिर से आपका नंबर लगाएगा तो फिर आप रोएंगी, गाने लायक भी नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी गाइस कि ये जो व्लॉगर्स है ना, इनका कोई ईमान धर्म कुछ भी नहीं है भाई। आपस में लड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर मुंह जोड़ लेते हैं, एक हो जाते हैं। मुंडी यूं जुड़ जाती है सबकी, सब एक हो जाते हैं। यही अहम वहम सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो समझा रही है, इनके अंदर खुद ही के अंदर कुछ भी नहीं है।
वहम बहुत है इनके अंदर कि ये बहुत अच्छी मिलनसार हैं, होंगी आप बहुत मिलनसार। अच्छा, एक और स्टेटमेंट इन्होंने बोला जो मैं जरूर पिक करना चाहूंगी। इन्होंने एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बोले एक्चुअली, जो लोगों को, इन लोगों का झूठ पकड़ने में मैं मदद करना चाहती हूँ कि किस अमाउंट का झूठ बोला जाता है। इन्होंने बोला कि मुझे ना वीडियोस बना के कोई पैसा नहीं कमाना वो आईटी पे, ठीक है, मैं मीशो की सेकंड विनर हूँ, सेकंड रनर अप हूँ, है ना, टॉप चार्ट्स में। मैंने 1 CR की सेल कराई है, एग्जैक्टली जाके सुनिएगा, यही बोला है, मैंने 1 CR की सेल कराई है। 1 CR की सेल मतलब 1 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल कराई है मीशो की। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बात इन्होंने सच बोली होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा झूठ बोला इन्होंने उसके बाद वाले स्टेटमेंट में, ये है मेरी इनकम। जी नहीं मैडम, 1 CR की सेल आपका इनकम नहीं है। 0.5 से लेकर के 9%, 9% मैं मानती हूँ कि मीशो देता है 9% की कमीशन आपके हर सेल पर, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा, जिस भी अमाउंट का बिकेगा, उसका 9% आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सोचो कितने बड़ा मैं एक इनको स्कोप दे रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि इन्होंने 1 CR अगर बोला है तो उसका 9% ही आप लोग कैलकुलेट करिए तो होता है 9 लाख, ठीक है। और 9 लाख भी चलो मान लो 9 लाख हो गया, ठीक है, तो वो इनकी इनकम है। लेकिन इन्होंने अपने वीडियो में फेंकने के चक्कर में बोल दिया मैंने 1 CR कमाया। कहा 1 CR, कहा 9 लाख। मतलब आप लोग कैसे भी उल्लू बना लेते हो सब्सक्राइबर्स को। फिर कहती हैं कि इतना बड़ा मेरा बच्चा हो गया, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया उसकी फीस का। यहाँ पे तो आपने अपने हस्बैंड को डाउनग्रेड कर दिया, ये बोल के कि वो किसी लायक ही नहीं है, बच्चे पालने लायक भी नहीं है, आप ही कमा रही हैं, ये आपने स्पेसिफाई किया है, मैं आई मी माई सेल्फ। भाई गजब, मैंने तो आपको बहुत अच्छा समझा था। आई हाय 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 हाय, अच्छा हुआ मेरा शक, मेरा जो भ्रम था टूट गया, मेरा जो वहम था टूट गया। पर एनीवेज आगे बढ़ते हैं लप्पू के बारे में। लप्पू, तुमको क्या लगता है कि सबको मिर्ची लग रही है कि तुम एनिवर्सरी कर रहे हो? नहीं बाबा, हम लोग को मिर्ची नहीं लग रही है। हम लोग के लिए तुम वो कैरेक्टर हो जो कंट्रोवर्सी करेगा ही करेगा। तुम्हारे इतने चरण कमल हैं कि तुम जहां भी धर देते हो उधर ही कंट्रोवर्सी हो जाती है। तब तुम इन दो के घर में जा चुके हो, तीसरे के भी घर में तुम जा चुके हो, अभी ये सब तुम्हारे एनिवर्सरी पे आएंगे, उसके बाद कांड होएगा, है ना। लप्पू जी दिखा रहे हैं घूम घूम के कि हम ये लेंगे, हम वो वाला बैंक्वेट बुक कर रहे हैं, हम ये वाला हॉल बुक कर रहे हैं, हम ये होटल में आ गए, हम वो होटल में आ गए। लप्पू का कंटेंट चालू है बाय द वे, आप लोग देख लीजिए, लप्पू का कंटेंट चालू है। लप्पू लप्पू की लप्पी की बातें, 12वीं पास की बातें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं भाई साहब। लप्पू लप्पी से पूछता है ये हॉल कैसा लग रहा है? लप्पी कहती है अच्छा लग रहा है लेकिन एनिवर्सरी के हिसाब से अच्छा नहीं है। सीरियसली, मतलब यार सच्ची में आप लोगों का पैसा जो ये लोग बर्बाद करते ना, मुझे तो देख के बड़ी हंसी आती है कि भैया क्या ही चल रहा है। और हाँ, दूसरी चीज, ये लप्पू और लप्पी के प्रेमी लोग जो है ना, नीचे कमेंट मत करो, बिल्कुल मत करो यहाँ पे कमेंट। समझ में आई? किसी ने कमेंट किया आपका घर तो लप्पू के नाम से ही चलता है। अच्छा, इतने दिन से तो मैं लप्पू के ऊपर कोई वीडियो नहीं चला रही थी, क्या मेरा घर नहीं चल रहा था? है, और लप्पू के नाम से क्या घर चलता है? लप्पू की पूरी जिंदगी बेच रखी है उसने सोशल मीडिया पे। तो हम तो बिकी हुई चीज जो बाजार में रखी है उसके ऊपर हम बात करते हैं, और हम आगे भी करेंगे। तुम नहीं जाते हो किसी दुकान में, तुमको गंदा सामान मिलता है तो तुम ऑब्जेक्शन नहीं करते हो? करते होगे, राइट। तो वही ऑब्जेक्शन हम उठा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? हम अपना डेटा खर्च करते हैं, हम अपना टाइम लगाते हैं, इसकी वीडियो देखते हैं, हमको कुछ अजीब सा दिखता है तो हम बोलते हैं, सीधी बात है। और हम बोलेंगे क्योंकि हमारा काम है कंट्रोवर्सीज के ऊपर बात करना। और लप्पू अभी कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी करने वाला है, तो हम क्यों ना उसके बारे में बात करें। और अभी आप लोग एक और चीज सुन लीजिएगा, और ये मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट है जो मैं एक पॉइंट बना के इस वीडियो में बोल रही हूँ कि अब लप्पू की पूरा खानदान अब वीडियो बनाना चालू करेगा। हम सोच रहे हैं जाएं, कि हम सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएं। अभी ये सब कुछ होगा, अभी हमारा कुछ पक्का नहीं है, अभी हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं है, हमें टिकट नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो करके सारे पहुंच जाएंगे लास्ट में, ठीक है। ये होने वाला है, तो ये कंटेंट उसके फैमिली की तरफ से आएगा। दूसरा, लप्पी, लप्पी अगेन जैसे कि मैंने बोला, मेल ईगो सेटिस्फाई करने वाली औरत। एक घर उसका, एक साइड उसके घर से अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया लप्पू ने, लेकिन जा जाके पूरी दुनिया में नाप रहा है, सारे यूट्यूबर्स के घर के दरवाजे खटखटा रहा है कि प्लीज मेरी एनिवर्सरी है, आ जाना। जाओ पहले अपने उनको तो बोलो, सास ससुर को, कि आप लोगों को भी आना है। सबसे पहले तो तुम्हें उनको बोलना चाहिए, राइट।
और वैसे तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला इनविटेशन गणपति जी को होता है, लेकिन ठीक है, इनकी वैसे भी कौन सी शादी हो रही है, एनिवर्सरी तो हो रही है, ऑब्वियसली उसी शादी की एनिवर्सरी जो इनसे संभल नहीं रही है, तो अब क्या ही बोलूं। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि लप्पू के लारे लप्पे में मत आइएगा, पूरा लारा लप्पा है ये, पूरा प्री कंट्रोवर्सी एनिवर्सरी पार्टी हो रही है, जिसमें जाएंगे बहुत ही बवाली यूट्यूबर्स और जा करके वहां पे करेंगे कुछ ना कुछ कांड कारनामा, ठीक है। कुछ नहीं आने वाला, बस घर सज गया, घर में हो रही तैयारी, बुला लिया, ये देखिए घर का हो गया डेकोरेशन, ये है हमारा हॉल, ये हॉल हमने बुक कर दिया है, ये है हमारे कपड़े, ये है हमारा ये, यही होने वाला है अगले कुछ 3 4 5 6 मार्च तक, और उसके बाद चालू हो जाएगी कंट्रोवर्सी। तो मतलब आप लोग ये लगा के चलिए कि 1 से 3 के बीच में, 3 को इनकी एनिवर्सरी की पार्टी स्टार्ट होगी, 1 हफ्ते तक चलेगी, तो 3 से 1 हफ्ते आप लोग जोड़ लीजिए, ठीक है। 10 तारीख तक समझ लीजिए, और 10 तारीख के बाद 1 2 दिन तो इनके नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे, और उसके बाद कब कंट्रोवर्सी पे स्विच करेगा लप्पू आप लोग को भी पता नहीं चलेगा। तो 12 मार्च के आसपास से लप्पू की कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी, ठीक है। और लप्पू तुमने बुलाया नहीं अपनी वो दूसरी वाली जो है आपकी डिक्टो जी को, अभी तक आपने इनवाइट नहीं किया है, कब करेंगे उनको इनवाइट? अच्छा, हो सकता है लप्पू घर वालों को बाद में इनवाइट करे, है ना, कोई बात नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं कि कब चालू करे लप्पू कंट्रोवर्सी, मतलब बेसिकली 12 मार्च के बाद किसी भी टाइम लप्पू कंट्रोवर्सी करेगा। लप्पू तुम्हारे व्यूज को क्या हो गया, इतने मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज देखो कितने गंदे आ रहे हैं यार, मतलब हद हो गई है यार, 1% भी नहीं आ रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। हम लोग के व्यूज को तो कुछ बोलना नहीं, मेरे चैनल के व्यूज को तो कुछ भी मत बोलना, ठीक है, मेरे को कोई लेना देना नहीं कितने व्यूज आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट रेशियो निकाला जाएगा तो तुमसे अच्छा निकल जाएगा मेरे चैनल का। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, जय महाकाल, बाय।